हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर उसको यहाँ मैंने इंट्रोड्यूस कराया आपको। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ कराए जाएंगे। 9th की बुक के क्वेश्चन करा रहा हूँ, NCERT, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 शुरू कर रहे हैं आज हम, और 1.2 दोनों ही एक्सरसाइज छोटी एक्सरसाइज है, इजीली इसमें आसानी से हो जाएंगी थोड़े वक्त में ही। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इज जीरो आर रेशनल नंबर। पूछ रहे हैं क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। क्या इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन दिया है बुक में, बोला है कि जो जीरो है कि जीरो एक रेशनल नंबर है। हमने पिछली एक्सरसाइज, पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि जीरो एक रेशनल नंबर है। यहाँ हमने लिखा था कि इंटीजर्स में उसको लिखा था, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के बीच में दिखाया था कि जीरो एक रेशनल नंबर है। तो जीरो, पहली बात इनका फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीरो रेशनल नंबर है। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो एक रेशनल नंबर है। इसको क्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? यस, बिल्कुल, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इसको? देखिए, 0/1 एंड 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी जीरो एक रेशनल नंबर है, उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। उसने कहा था कि क्या इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो क्या पी और क्यू दोनों इंटीजर्स नहीं है यहाँ? हाँ, इंटीजर्स हैं। क्यू जीरो नहीं है। उसने बोला था कि पी और क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, कि क्यू जीरो नहीं हो सकता, क्यू जीरो नहीं है। यहाँ देख रहे हैं आप, क्यू क्या है यहाँ भाई? पी अपॉन क्यू लिखेंगे आप, तो पी तो 0 0 0 दिखा रहे हैं हम, जो कि एक इंटीजर भी है। क्यू को बोला था कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो जीरो के इक्वल नहीं है, 1 2 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी में, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, आपको बताने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इसने 6 रेशनल नंबर की बात की है, यहाँ केवल 6 नंबर निकाल करके इसको दिखाने हैं 3 और 4 के बीच में। अब इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से यहाँ मैं 1-2 तरीके यहाँ आपको बताऊंगा। जो इजीएस्ट तरीका है यहाँ वो आपको बताया जाएगा। नंबर 1, पहली बात है 3 और 4 इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको। तो बहुत आसान सी बात है कि एक तरीका ये है, इसका फर्स्ट मेथड ये है कि हम 3 और 4 दोनों का सम कर लेते हैं और अपॉन 2, ये एक रेशनल नंबर आ जाता है। यानी यहां आप लिख सकते हैं फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू, या फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन, ये जरूर लिखें भाई, बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच का एक रेशनल नंबर ये निकल के आ रहा है 4 3 7/2। इन दोनों के बीच का ये रेशनल नंबर निकल के आएगा। दैट मीन्स आप इसको ये लिख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में 7/2 आया है, 7/2 आया है। अब निकालने कितने हमें? फर्स्ट रेशनल नंबर निकाला है, ऐसी सेकंड निकाल लेंगे, ऐसी थर्ड निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अब हमने इन दोनों को लिया था, अब इन दोनों के बीच का निकालना है, फिर इन दोनों के बीच का निकालना है, फिर जो आए फिर उन दोनों के बीच का निकालना है, फिर जो आए फिर उन दोनों के बीच का निकालना है। ऐसे ही आप इनफाइनाइट नंबर्स यहाँ फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर आप यहाँ निकाल सकते हैं। एक ये तरीका है। तो ये थोड़ा सा तरीका जो है ओड तरीका है और थोड़ा टिपिकल कैलकुलेशन होती है, तो बच्चों को इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसका भी आसान तरीका बताता हूँ। दूसरा क्या है?
सेकंड मेथड क्या है इसका? सेकंड मेथड आसान है, बहुत आसान एकदम। इसको आप यहाँ, हमने फर्स्ट मेथड यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख देंगे हम सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है कि उसने 6 रेशनल नंबर की बात की थी। तो बच्चों 6 रेशनल नंबर के लिए उसे हमें 6 से ज्यादा एक ज्यादा नंबर लेना है। कितना होता है 6 से एक ज्यादा? 7। तो 7 से इन दोनों नंबर्स की, जिन दोनों नंबर की बात कर रहा है कि इन दो नंबर के बीच निकालनी है हमें नंबर्स, रेशनल नंबर्स, तो उन दोनों नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स ये 6 नंबर की बात कर रहा था, तो 6 से एक ज्यादा कितना हुआ भाई? 7 हुआ। अब इससे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे? 7 की। इस नंबर्स की, जो नंबर उसने हमें दिए हैं, 3 और 4 दिए थे, तो 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, और 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड। सिंपल है। तो 7 3 जा 21 हो जाता है अपॉन 7, एंड 7 4 जा 28 अपॉन 7। अब इन दोनों के बीच में आप इजीली 6 नंबर काउंट कर सकते हैं। आप कैसे? 21 और 28 के बीच में, क्योंकि डिनोमिनेटर तो अब सेम हो गया, तो फिर ऊपर के नंबर में कंपेयर कर लेंगे, यानी नोमिनेटर में। यहाँ 21 है या 28 है, 21 और 28 के बीच में कितने रेशनल नंबर आते हैं वो लिख देते हैं। हमें जरूरत है 6 रेशनल नंबर की, तो हम यह लिखेंगे 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 7। 21 से ज्यादा 22, 22 के बाद 23 अपॉन 7 चलता रहेगा, ऐसे ही 24 अपॉन 7 ऐसे ही चलता रहेगा, 25 अपॉन 7 ऐसे ही चलता रहेगा। उधर जगह कम है, इधर लिख लेते हैं, स्पेस नहीं है, 26। चलिए थोड़ा सा यहाँ स्पेस की कमी है, तो मैं यहाँ लिखे देता हूँ इसके ऊपर 26 अपॉन 7 और 27 अपॉन 7। ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। कितने रेशनल नंबर होगा इसके बीच में? 6 रेशनल नंबर हो गए। एक मेथड ये भी है इसका, और एक मेथड और है इसका आसान, सिंपल है और भी ज्यादा। जैसे हमने यहाँ 7 से मल्टीप्लाई की थी, उसकी आप 10 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए इसको, और मैं इसके बाद एक जो दूसरा मेथड है इसका, तीसरा मेथड सॉरी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। रेशनल नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर आप कर लीजिए बोर्ड एग्जाम्स में, मतलब आपकी जो क्लासेस के एनुअल एग्जाम या हाफरली एग्जाम, यूटी वगैरह होते हैं, उन सब में ये क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। चलिए नोट कर लीजिए आप एक बार। आई होप कि नोट कर लिया होगा आपने, ये है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया अगर। चलिए थर्ड मेथड देखते हैं, उसका क्या था थर्ड मेथड। थ्री और 4 के बीच रेशनल नंबर फाइंड करने थे हमें 6। इसके लिए हमें, मैंने बोला कि 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से ऊपर और 10 से नीचे, 10 से ऊपर और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट मीन्स 10 3 जा 30 अपॉन 10 एंड 4 10 जा 40 अपॉन 10। अब 30 और 10 के बीच में, अब ये इसलिए बताया गया है आपको कि कभी कभी होता क्या है, इसने 6 रेशनल नंबर पूछ लिए, तो जो हमने अभी अभी किया था कि 7 से मल्टीप्लाई ऊपर और 7 से नीचे मल्टीप्लाई करके कि एग्जैक्ट 6 रेशनल नंबर निकल के आ रहे थे, वाई द वे वो 7 रेशनल नंबर या 8 रेशनल नंबर या 10 रेशनल नंबर तब भी इससे आप आसानी से निकाल सकते हो। बट जब पूछेगा तो मैंने उसको एक ट्रिक बताई है आपको कि 6 रेशनल नंबर पूछे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, और अगर 6 पूछे या 7 पूछे तो 8 से, एक ज्यादा से करनी है हमें हमेशा। सपोज दैट उसने 10 पूछ लिए थे, तो फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो जितने रेशनल नंबर पूछेगा वो एग्जैक्ट उतने ही फिर निकल के आएंगे, उस वाली ट्रिक से जो मैंने आपको सेकंड मेथड बताया। सेकंड मेथड बढ़िया है, आप अच्छा मेथड है, वो एकदम सॉलिड तरीके से आप उसको कर सकते हैं कहीं से भी। वैसे ही ये मेथड है 10 से मल्टीप्लाई करने का, भी बहुत आसान मेथड है। क्यों? क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है हर चीज को। तो 10 और 40 के बीच में आप 10 और 10 तो दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया, सेम डिनोमिनेटर है, तो सेम डिनोमिनेटर है, तो नोमिनेटर में इसके
नॉमिनेटर क्या है 30 और 40, इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर हम लिख दीजिए कितने 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज इक्वल्स टू 31। भाई 30 और 40 के बीच में, दैट मीन्स 30 से ज्यादा और 40 से कम। 31 इज ग्रेटर देन द 30, तो 31/10, 32/10 and 33/10 and 34/10, 35/10, 36/10। 1 2 3 4 5 6 काउंट कर लीजिए, 6 कंप्लीट हुए ये। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज नहीं आए तो एक बार जरूर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब उसने क्या किया है कि यहां जो नंबर दे रखे थे वो 3 और 4 दे रखे थे, लेकिन यहां 3/5 और 4/5 दे रखे हैं। अब उनके बीच के, उनके बिटवीन जो रेशनल नंबर है वो 5 रेशनल नंबर पूछना चाहता है। हाँ 5, तो 5 रेशनल नंबर पूछना चाहता है। तो मैंने क्या ट्रिक बताई आपको, आप चाहे जोन सी ट्रिक से कर दें, सवाल गलत नहीं होगा। आप देख रहे हैं आप कि पहले कोई क्वेश्चन सॉल्व किया था सेकंड मेथड से हमने इसको, तो फिर उसका आंसर अलग आया, अब आंसर अलग आया है। उससे पहले जो कर रहे थे उसका आंसर अलग आ रहा था, 7/2 और 3 के बीच में, जो 3 और 4 के बीच में 7/2 आया था। ऐसे ही कोई और दूसरे तरीके से भी कर सकता है, तो उसका आंसर चेंज हो सकता है। चेंज होने की वजह क्या है दोस्त, बहुत आसान है, क्योंकि इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, यानी रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो किसी का कुछ भी आ सकता है ना। तो ऑल आंसर आर राइट, सभी आंसर सही हैं इसके, मेरे भी और किसी। 3/5 एंड 4/5, 5 रेशनल नंबर चाहिए, कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी, 5 से या 6 से। 5 चाहिए उसको, तो उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करनी है। 5 रेशनल नंबर चाहिए उसको, उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करनी है। 5 से एक ज्यादा 6। नाउ 6 3 is 18 and 5 6 is 30, 6 4 is 24 and 5 6 is 30। कितने रेशनल नंबर की बात हुई, 5 लिखेंगे। 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज इक्वल्स टू, मैंने बोला था कि 18 से ज़्यादा लेना है, इन दोनों के बीच की बात हो रही है तो 18 से ज़्यादा लेंगे ना, वो 24 से कम लेंगे, ठीक है। तो 19/30 एंड 20/30 एंड 21/30 एंड 22/30 एंड 23/30। काउंट कर लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5। 5 रेशनल नंबर की बात हो रही थी, 5 ही आ रहे हैं। इससे ज्यादा लिखेंगे तो वो 24 आ जाएगा, तो फिर इसके बीच की बात नहीं रहेगी, वो दोनों के बीच की बात कर रहे हैं। 3/5 एंड 4/5 के बीच की बात करी है उसने, तो हमने उनके बीच के नंबर निकाल दिए। इस मेथड से बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आते हैं, जितने नंबर की बात वो करता है उससे ना कम हो सकते हैं और ना ही ज्यादा हो सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार फिर नोट कर लीजिए आप, मैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्पस से, एकेडमिक एग्जाम के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। देखिए गाइस, स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर है स्टूडेंट्स कि आप उसको राइट डाउन किया करें। ज़रूरी है राइट डाउन करना, क्योंकि एक बार जब हाथ से कोई चीज़ कर लेते हैं आप, तब वो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाती है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। एक प्रैक्टिस का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता दूँ, आपको मैं या कोई भी आपको बाइक चलाना सिखाए, लाइक आपको बाइक चलाना सिखाए कोई, तो या फिर कार चलाना मान लीजिए, थोड़ा ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल रहेगा उसका, क्योंकि कार में 2 लोग, आप एक ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ है, वो चला रहा है और बोल रहा है कि भाई देखिए ऐसा करिएगा, यहाँ क्लिच दबाइएगा,
और यहाँ आपको गियर निकालना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, लेफ्ट लेते हैं तो ये करते हैं, बैक गियर ऐसे आपको करना है, तो वो आपको करा रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करके देखेंगे तब तक नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कोई भी काम आपको अपने हाथ से करना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ आप इसको स्क्रीनशॉट से ही काम ना चलाएं, केवल लिख भी लें, राइट डाउन भी करें, नोट्स बना लें, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं नीचे वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ये बताना है आपको। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर के लिए उसका रीजन भी आपको बताना है कि क्या कारण है। आपने ट्रू तो बोल दिया, बट कारण, उसका रीजन बताइए आप। देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब यहाँ थोड़ा सा आपको मैं नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए कि आपको ये सब चीज़ आई होप कि पहले से ही डिक्लेयर होगी, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ फिर तारुफ करा देता हूँ आपको नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर्स का और प्राइम नंबर का। ओके, तो देखिए फिर इसके बाद हम इस पर आएंगे, थोड़ा नेचुरल के बारे में लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल मतलब कुदरती नंबर, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नाउ होल नंबर है ना, इसने नेचुरल और होल की बात की है, इसी पर आप फोकस करेंगे थोड़ा सा बच्चे। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, लेकिन होल नंबर में जीरो भी शामिल हो जाता है, क्योंकि जीरो क्या नंबर है भाई, एक इजाद किया हुआ नंबर है, आर्यभट्ट ने इसको डिस्कवर किया था, है ना, हिंदुस्तान में ही इसकी डिस्कवरी हुई है जीरो की, बहुत बड़ी देन है हिंदुस्तान के लिए हमारी, है ना। आर्यभट्ट ने हमें जीरो दिया, हमने यानी हिंदुस्तानियों ने, भारत के लोगों ने पूरी दुनिया को जीरो का नॉलेज दिया कि जीरो भी होता है, कैसे इसको यूज करें ना, जीरो ना होता तो क्या होता है, जीरो ना होता तो क्या होता। बहरहाल चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो होल नंबर में जीरो भी शामिल होता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, इंक्लूड जीरो एज आर कॉल्ड होल नंबर। अगर उसमें जीरो भी शामिल कर लिया जाए तो वो होल नंबर कहलाता है। वही उसी सिलसिले में उसने पूछा है कि एवरी नेचुरल इज अ होल, क्या होल होता है, एवरी नेचुरल होल होता है। ये होल है, ये होल है, ये भी होल है, ये भी होल है, क्योंकि ये होल में भी है। अरे होल में भी है, नहीं है, होल में भी है। कौन कौन है होल में भाई, है फिलहाल तो घर में होंगे, छुट्टियां चल रही हैं, हॉल में तो नहीं है कोई। यहाँ हॉल में है, ये भी हॉल में है, ये भी हॉल में है, ये भी हॉल में, ये भी हॉल में, यानी ये देखिए यहाँ है। तो एवरी नेचुरल इज अ होल नंबर, इज राइट, यानी ट्रू या फॉल्स। मैं दूसरा मार्कर इसमें यूज करना चाहूंगा, देखिए ट्रू या फॉल्स, बताइए भाई। ये बात ट्रू हुई, ये बात ट्रू हुई, क्योंकि एवरी नेचुरल इज अ होल नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, एवरी इंटीजर। अब मैं यहाँ इंटीजर और लिखता हूं आपको ताकि आप कंपेयर कर सकोगे। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, यहाँ कहीं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं, है ना। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, जीरो, ऐसे मान लीजिए आप -3 -2 -1 0 1 2
3 एंड सो एंड सो ऑन, सॉरी, ये सब इंटीजर्स हैं. ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स. सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का जो सेट है विद 0 इज आर कॉल्ड इंटीजर्स. क्वेश्चन है एवरी इंटीजर्स आर होल. एवरी इंटीजर, हर एक जो इंटीजर है क्या होल है? देखिए होल में तो सिर्फ इतने हैं, ये होल में तो सिर्फ इतने हैं, यहां से इधर को होल में है सब, इधर को ये होल में नहीं है, तो इसका मतलब होल में नहीं है तो ये होल नहीं है, तो एवरी इंटीजर होल नहीं है. एवरी इंटीजर होल नहीं है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट कैसा हुआ? फॉल्स हुआ. स्टेटमेंट कैसा हुआ भाई? सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट हुआ फॉल्स. क्लियर हुई बात? स्टेटमेंट फॉल्स हुआ क्योंकि एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर. अब होता क्यों नहीं है? कारण उसकी वजह क्या, रीजन पूछा था उसने कि रीजन क्या होगा. क्यों रीजन क्या है? -2. यहां आप रीजन में लिख सकते हो कि -2 इज इंटीजर बट नॉट होल नंबर. ये आप इसका रीजन लिख सकते हो कि -2 एक इंटीजर तो है, -3, -1, -4 एंड मेनी मोर, बट नॉट अ होल. होल नहीं है वो. इंटीजर्स तो हैं लेकिन होल नहीं है. वही उसने कहा था कि हर एक इंटीजर, हर एक नहीं होता. क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है? नहीं है, हर एक नहीं होता. होता तो है लेकिन हर एक नहीं होता. उसने एवरी की बात करी, तो यहाँ एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर बिकॉज -2 एंड -1 एंड -3 एंड मेनी मोर नंबर इज नॉट अ इंटीजर बट is a integer but not a whole number. -2 is a whole. बस एक एग्जांपल देना है, -2 या -3 जो भी आप देना चाहें, तो -2 is a integer, और आप बहुत सारे लिखेंगे तो फिर आप लिख देंगे -2, -1, -3 आर इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर, इसे लिख दीजिए. क्लियर है बात? आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. एवरी रेशनल नंबर इज अ होल. क्या एवरी रेशनल नंबर होल होता है? अब रेशनल नंबर आपने पढ़ा ही था अभी, है ना. क्या बताना पड़ेगा कि रेशनल नंबर को? चलिए बता देते हैं थोड़ा सा रेशनल नंबर के बारे में भी, है ना. फिर चलिए थोड़ा सा और पीछे की तरफ चलते हैं. रियल नंबर लिख देते हैं हम यहाँ. और रियल नंबर को हमने बोला था, क्या बोला था भाई रियल नंबर को उस दिन, इससे लास्ट वीडियो में हमने, ये रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल का चलिए ये शायद आया नहीं होगा आपको, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं. ये आई होप कि पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है इसका मैं रफ करना चाहूँगा, है ना. आई होप कि ये आपने नोट कर लिया होगा ना, इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए ज़रूरी है. यहाँ रियल नंबर, इसको आपने दो जगह आपने डिवाइड किया था, बांटा था. एक तो रेशनल नंबर में और एक इरेशनल नंबर. ठीक है. तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ से अभी देखना है मुझे कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर. हर एक रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर होता क्या है? इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. P अपॉन Q की फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो रेशनल होगा. तो इसने कहा इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, P अपॉन Q की फॉर्म में होगा. और P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0. ये बात यहाँ रहेगी. अब उसने जो बात की है, ये बात की है कि एवरी रेशनल नंबर, हर एक रेशनल नंबर क्या होल होगा? हर एक रेशनल तो होल नहीं होगा भाई. हर एक रेशनल होल नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ? फॉल्स हुआ. ऐसा हुआ भाई, फॉल्स हुआ. अब इसका कोई एक रीजन भी देना था कि भाई रीजन बताइए कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल. तो फिर ऐसे आप मान लीजिए 1/2
is a rational number but not a whole number, लेकिन वो क्या है, होल नंबर नहीं होगा, है ना। 1/2 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। 1/2 एक रेशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। उसने कहा था कि एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता, तो फिर जाहिर सी बात है जब एवरी रेशनल नहीं होता तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ, फॉल्स हुआ, गलत हुआ। इससे रिलेटेड भी आपको एक ना एक क्वेश्चन एमसीक्यूज में आपके एग्जाम में मिल जाता है ना, जो आपका लोकल बॉडी एग्जाम कराती हैं स्कूल्स में, तो वो हाँ मिल जाता है। तो कंपटीशन में भी मिल जाते हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन। लगता है हमें कि बहुत छोटे हैं और बेकार हैं, इनका क्या करना है, लेकिन हमें अक्सर ये इसमें गलती कर देते हैं, अक्सर गलती कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसको एक बार रियलाइज करें, देखें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन करें अपनी एक किसी नोटबुक में, जरूरी है। ठीक है, स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ देख रहे होंगे आप, फिर एक नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। 1.1 कंप्लीट हो चुकी। 1.2 के कुछ क्वेश्चंस थे जिसको जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ हमारा फोर्थ क्वेश्चन लिखा रह गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सी एक्सरसाइज का, 1.2 का। अब 2 का तो ये क्वेश्चन है, एक और है और एक फिर दूसरे टाइप का है, तो मैं सब बताऊंगा अभी। बट फर्स्ट क्वेश्चन में जो आप देख रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का रिलेशन पिछली एक्सरसाइज से ही है, यानी 1.1 से ही है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, रियल नंबर को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में हमने डिवाइड कर लिया था, यानी सेट ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड द रियल नंबर, है ना। ये लिखने का मकसद उस एक्सरसाइज में इसी वजह से इसको मैंने लिखा था, वरना वो तो एक छोटा सा रेशनल नंबर बारे में काम खत्म हो जाता, बट मैंने यहाँ इसी वजह से लिखा है कि इसमें भी ये काम आ जाएगा। तो यहाँ हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने लिखा है भाई, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये कह रहे हैं कि बताइए जो नीचे हमने स्टेटमेंट्स दिए हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को भी क्या करना है, जस्टिफाई करना है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू है या फॉल्स। एवरी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, हर एक इरेशनल क्या रियल होता है, हाँ रियल होता है, हर एक इरेशनल रियल होता है, बट एवरी रियल नॉट इरेशनल, क्योंकि उसमें रेशनल भी शामिल होता है ना। तो पहला जो इसका क्वेश्चन था कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल, यस, ये बात हमारी ट्रू है। क्यों ट्रू है भाई, इसके लिए आप ये देखेंगे कि रेशनल नंबर, यहाँ से आप समझ लेंगे इरेशनल नंबर के बारे में मैंने बताया था, इन द नॉट इन द फॉर्म ऑफ, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना हो ना, और मैनी मोर मैंने आपको इसके पहले इंट्रोड्यूस कराया है। तो अगर किसी को रियल नंबर और रेशनल इरेशनल के बारे में ज़्यादा जानना है तो इससे पहली वाली जो वीडियो है उसकी तरफ चले जाइए, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द रियल नंबर करके उसका टॉपिक है, उसमें आप देख लेंगे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ √2, √3, है ना, √5 एंड पाई etc, ठीक है, ये सब इरेशनल है और रेशनल पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। उसने सवाल करा है, हमसे सवाल किया है कि एवरी इरेशनल, हर एक इरेशनल क्या रियल होता है, हाँ रियल भी है, ये हर एक इरेशनल रियल तो हुआ, ट्रू हो गई बात, लेकिन हर एक रियल इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि हर एक रियल का मतलब तो एवरी से है, यहाँ से एवरी, यहाँ काम थोड़ा सा सोचने वाली बात आती है कि एवरी की बात करता है, हर एक की बात करता है इसमें, है ना, हर एक की, हर एक रियल रेशनल नहीं होगा, इरेशनल नहीं होगा, ना ही रेशनल होगा, बल्कि क्या होगा, रेशनल भी होगा, वही रेशनल भी होगा, हर एक रियल, बट प्रत्येक, हर एक, यानी एवरी इरेशनल रियल नंबर होगा, एवरी इरेशनल रियल होगा। तो ये बात हमने ट्रू ली। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। जहां m एक नेचुरल नंबर है, तो क्या ये एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पर जो एवरी पॉइंट है क्या वो इस फॉर्म में होगा, √5m की फॉर्म में होगा? नो, ये कैसी है, फॉल्स है ये बात, है ना।
ये इस फॉर्म में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नो नेगेटिव नंबर ये इस फॉर्म में क्यों नहीं होगा भाई? क्यों? क्योंकि हर एक नंबर इस फॉर्म में नहीं हो सकता। इसको लिख देंगे हम क्या भाई? फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, इसे फॉल्स लिखने की वजह है हमारे, है ना? फॉल्स लिखने की वजह क्या है? थोड़ा ये सॉरी, यहाँ नहीं है इसका एंड, ये है ना, तो मैं यहाँ इसको फॉल्स लिख दूंगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम। थोड़ा डिटेल में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, पहली वाली जो वीडियो है वो एक बार डिटेल में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बगैर आपको ये सब समझ नहीं आएगी ये कैसे हुआ है। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। एवरी रियल नंबर, देखिए एवरी रियल इज इरेशनल। क्या एवरी रियल इरेशनल होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें रेशनल भी शामिल होंगे, तो इसलिए ये क्या होगा बेटा? फॉल्स होगा। ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, नोट डाउन। और सेकंड क्वेश्चन एक बार और देख लें आप, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर ना। सेकंड क्वेश्चन इज आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ये कह रहे हैं क्या सभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसके जो स्क्वायर रूट्स हैं वो इरेशनल होगा? इफ नॉट, अगर नहीं, तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एन नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो इसके आंसर की पुष्टि करता हो या सेटिस्फाइड करता हो। तो देखिए ये कह रहे हैं कि आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। नो, इरेशनल नहीं होगा, यानी हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, यहाँ लिख देंगे हम। थोड़ा इससे दिखता कम है, इसलिए इस मार्कर को कम यूज कर रहे हैं, रेड मार्कर इसकी जगह यूज करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो नो, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आप √4 लीजिए, √4 को बाहर निकालेंगे, ये पॉजिटिव नंबर है, √ से बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो फिर क्या होगा कि नो, √2 रियल बट नॉट अ इरेशनल, है ना? रियल तो है लेकिन कैसा है ये? √2 रियल तो है लेकिन इरेशनल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। शो दैट शो हाउ √5 कैन बी द रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए मैं आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए कॉपी पर वीडियो बनाऊंगा, फेस टू फेस वीडियो नहीं देख पाएंगे आप, उसके लिए कॉपी पर बनाऊंगा, और जो कंपास वगैरह है उस सब कंपास और स्केल वगैरह यूज करके आपको पूरा प्रॉपर दिखा दिया जाएगा। ठीक है, उससे आपको समझ ज़्यादा अच्छा आएगा, वरना ये ऐसे ही बता दूंगा कि भाई ये नंबर लाइन लीजिए, नंबर लाइन के बीच में हम 0 ले लेते हैं, 1 यूनिट ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, फिर आप यहाँ परपेंडिकुलर बना लीजिए 1 यूनिट का ही, है ना? तो 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, यहाँ से यहाँ को आप इसको क्या कर लेंगे भाई? बना देंगे, इस टाइप से बनेगा। तो ये पाइथागोरस यूज करेंगे तो ये √2 हो जाएगा। वैसे ही इस पर परपेंडिकुलर बना लेंगे हम 1 यूनिट का, √2 और 1 दोनों का स्क्वायर रूट सम्स करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 2 हो जाएगा, 2 + 1 3, ये √3 आ जाएगा। इस टाइप से बनता रहेगा और √5 आ जाएगा, बट हमें यहाँ ऐसा यूज नहीं करना। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा। टाइम लगेगा उसमें, 2 मिनट टाइम लगेगा, इनसे 2-3 मिनट की वीडियो आपको आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा आपको जॉयफुल लर्निंग के साथ मिलेगी इंशाल्लाह। आपको मज़ा आने वाला है और अगली वीडियोज़ में, है ना? थैंक यू वेरी मच।